जनता सेना राजस्थान की ओर सोमवार से दोपहर 12:30 पर प्रदेश महामंत्री पास नागौरी ने बताया है कि जनता सेना राजस्थान के संरक्षण रणधीर सिंह भिंडर और वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी के नेतृत्व में किसानों को खाद बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक जिलाधीश शहर प्रभा गौतम को ज्ञापन दिया गया है। बता दें कि साथ ही पेयजल की समस्या को लेकर रणधीर सिंह भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत और भिंडर प्रधान हरि सिंह सोनीगारा हिंदुस्तान जिंक कार्यालय और सीओ मिश्रा CARS के जयराम हेमंत नागदा से मिले हैं और जिंक अधिकारियों के आश्वासन दिया गया है कि पुराने लगे RO को शीघ्र चालू किया जाएगा और अन्य समस्याओं का ग्रस्त पंचायतों को भी RO लगवाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। बिजली की पिलाई के लिए किसान को सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है, यानी कि साइकिल जो इन्होंने बनाए हैं 3-4, उसमें सुबह 4 बजे से पहला साइकिल है। तो 4 बजे इस ठंड में कौन किसान उठ करके पिलाई कर सकता है। और बिजली पूरी भी नहीं आ रही, 6 घंटे का यह वादा करती है सरकार, लेकिन बिजली कम से कम 3-3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि बार बार बीच में काट दी जाती है और कहते हैं कभी ट्रिप हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे करके बहाने बनाते हैं। जिन लोगों के डिमांड जमा हुए साल पर हो गए, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं और अगर ये सुधार नहीं होता है तो हम जो बिजली ऑफिसेज है उनका घेराव करेंगे। इसी तरह से खाद में भी खाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोग बाग लाइन लगाकर खाद की दुकानों पर खड़े रहते हैं दिन भर, लेकिन निराश होकर के शाम को जाते हैं क्योंकि खाद उपलब्ध ही नहीं है और जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर रेट से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो ये भी हम बात उठा रहे हैं और अगर इस पर ध्यान नहीं गया तो कृषि अधिकारियों का हम घेराव करेंगे। और तीसरा मुद्दा है हिंदुस्तान जिंक से हमारे क्षेत्र की 12 पंचायतों को पेयजल बिल्कुल दूषित हो चुका है। उन्होंने पहले वादा किया था कि हम सभी जगह RO लगाएंगे, लेकिन RO लगाए नहीं है। इसलिए हम लोग उनको भी आज ज्ञापन देके चेतावनी स्वरूप ज्ञापन देंगे। अगर नहीं मानते तो वहाँ पर भी हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए। कानौर नगर पालिका में जो भी ट्रैप हुए उसको लेकर क्या कहना है? कानौर नगर पालिका में तो हम तो पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहाँ पर जो पेड़ बेचे थे इन्होंने पहले, उसके पैसे भी अभी तक नगर पालिका में जमा नहीं हुए। इसी तरह से अपने सुअर भी बेच दिए वहाँ के, जो उनके भी पैसे जमा नहीं हुए और उसके बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमने बार बार इस मांग को उठाई कि आखिर फंसे हैं और दोनों फंसे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। आप सोच लीजिए, कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के लोग अगर फंस रहे हैं तो निश्चित रूप से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन लोगों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं निलंबित किया। ठीक। हिंदुस्तान जिंक से जो प्रदूषण और पेयजल खराब हो रहा है, उसके कारण हम उनके CEO मिश्रा जी से मिले हैं और जयराम जी जो CSR हेड हैं उनसे भी मिले हैं। और हमने बताया उनको कि पहले तय हुआ था कि हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स है वहाँ पे RO लगाएंगे। 2 RO ने लगवाए थे, लेकिन वो भी अब बंद हो गए। तब इन्होंने प्रॉमिस किया है कि महीने भर में वो दोनों RO चालू हो जाएंगे और बाकी जो पंचायतों में है वो लगाने की प्रक्रिया वो चालू कर देंगे और वो हमको बताएंगे कि एक इंटरवल में ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी। किस तरह की समस्या आ रही है वहाँ? समस्या वहाँ पर ये हो रहा है कि पीने का पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है। कि हिंदुस्तान जिंक से जो अपशिष्ट निकलता है वो नदी के थ्रू इन सब पंचायतों में फैल गया है। तो पीने योग्य पानी नहीं रहा, पशुओं के लिए भी पीने योग्य पानी नहीं रहा। हम ट्यूबवेल भी कराते हैं, हैंडपम्प भी कराते हैं, तो पानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। तो उसकी हमने जांच भी करवाई थी और फिर इन्होंने जांच देखने के बाद ही माना कि हाँ सब प्रदूषित हो रहा है। तभी ये लगाने को तैयार हुए, सब लगाएंगे।